नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। आज की स्टोरी सुनकर आपको यही कहावत बार बार याद आएगी। संसद में आज एक ऐसा बिल आया जिसने विदेशी चंदे का पूरा गणित बदल दिया। सरकार कह रही है पाई पाई का हिसाब चाहिए और विपक्ष पूछ रहा है फिर घर के भीतर वाले संगठन का हिसाब कब मांगोगे। तो सवाल ये है, ये कानून सिर्फ एनजीओ के लिए है या इसके बहाने एक बड़ी वैचारिक बहस भी छिड़ गई है। पूरी स्टोरी समझिए, अंत तक बने रहिए क्योंकि जो ट्विस्ट आगे आएगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सबसे पहले बेसिक समझ लीजिए, FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ये तय करता है कि भारत में कौन सी संस्था विदेश से पैसा ले सकती है, किन शर्तों पर ले सकती है और कैसे खर्च कर सकती है। सरकार का तर्क साफ है, अगर पैसा बाहर से आ रहा है तो हिसाब देना ही होगा। कहां से आया, किसने भेजा, किस मकसद से भेजा, कहीं ये आतंकवाद, राजनीतिक अस्थिरता या मनी लॉन्ड्रिंग में तो इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब नया संशोधन बिल इसके एक कदम आगे जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर किसी संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द होता है, सरेंडर होता है या केस चलता है तो विदेशी चंदे और उससे बनी संपत्ति के प्रबंधन के लिए सरकार एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी नियुक्त कर सकती है। यानी सीधी भाषा में रजिस्ट्रेशन गया तो पैसा और प्रॉपर्टी भी अब सरकार की निगरानी के दायरे में आ सकती है। यही इस बिल का सबसे बड़ा और सबसे विवादित बदलाव है। अब यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। जब सरकार हर छोटे एनजीओ से हिसाब मांग रही है तो एक सवाल उठा, आरएसएस किस कानून के तहत रजिस्टर्ड है? और मजे की बात यह है कि जब जवाब खुद संघ प्रमुख ने दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मोहन भागवत पहले भी कह चुके हैं कि आरएसएस कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी या ट्रस्ट नहीं है, वो एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है जिसे अलग रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। ये तो वही बात हो गई, मेरा तो कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है तो स्टेटमेंट कहां से दूं? कानूनी तौर पर शायद ये सही हो, लेकिन लोकतांत्रिक सवाल यहीं से शुरू होता है। जब इतना बड़ा, इतना प्रभावशाली संगठन देश की राजनीति और नीतियों को दिशा देता हो तो पारदर्शिता की मांग सिर्फ छोटे एनजीओ तक ही क्यों सिमट जाती है? ध्यान रहे, ये कोई सिद्ध आरोप नहीं है बल्कि विपक्ष और आलोचकों द्वारा उठाया गया एक सवाल है जिसका जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। संसद में आज यही सवाल सीधे सरकार के सामने आया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे मुद्दे पर गंभीर सवाल उठाए। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से डिम्पल यादव ने भी सरकार से पूछा कि अगर आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे चलाने के लिए चंदा कहां से आता है? विपक्ष का आरोप ये है कि ये बिल अल्पसंख्यक विरोधी है, जबकि सरकार की तरफ से मंत्रियों का कहना है कि बिल किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है। सदन में जमकर नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ, यानी कुल मिलाकर माहौल वही रहा जो अक्सर संसद के प्राइम टाइम में देखने को मिलता है। इस बिल को लेकर ईसाई संगठनों ने भी गहरी चिंता जताई। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कई क्रिश्चियन संस्थाएं दशकों से स्कूल, अस्पताल, हेल्थ सेंटर और सामाजिक सेवा के प्रोजेक्ट चला रही है और उन्हें डर है कि नया कानून उनके काम में रुकावट बन सकता है। असुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को अल्पसंख्यकों के खिलाफ सीधी चुनौती बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार इसका इस्तेमाल अल्पसंख्यक संस्थाओं को परेशान करने के लिए कर सकती है। अभी इसे एक राजनीतिक आरोप के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, लेकिन सवाल जायज है। चर्च से जुड़ी संस्था हो, मुस्लिम चैरिटेबल संगठन हो, दलित अधिकार समूह हो, आदिवासी अधिकार संगठन हो, पर्यावरण समूह हो या सरकार की आलोचना करने वाला मानवाधिकार संगठन, इनके खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक आधार पर तो नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन देगा? अब जरा दोनों पहलू एक साथ रखते हैं। एक तरफ सरकार का तर्क है विदेशी पैसा देश की सुरक्षा और स्थिरता से जुड़ा मामला है, इसलिए पारदर्शिता जरूरी है। दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है पारदर्शिता का पैमाना सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, चाहे वो कोई छोटा एनजीओ हो या देश का कोई बड़ा वैचारिक संगठन। जैसा कि विश्लेषकों का कहना है, लोकतंत्र में सिर्फ एनजीओ को रेगुलेट नहीं किया जाता,
पारदर्शिता, सरकार की रेगुलेटरी ताकत को भी संतुलन में रखा जाता है और यही इस पूरी बहस का सार है। सवाल सिर्फ पैसे का नहीं, सवाल समान नियम, समान पारदर्शिता का है। तो जैसा कि कहते हैं, शीशे के घर में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। अब ये कानून पत्थर है या ढाल, ये फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन एक बात तो तय है, जब तक हर संगठन के लिए एक जैसी पारदर्शिता की मांग नहीं होगी, ये बहस यही थमने वाली नहीं है। आपकी क्या राय है? क्या पारदर्शिता का नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुशील गिरीश और आप देख रहे थे 7 टीवी। मिलते हैं अगली स्टोरी में।